नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैठक आज भी बैठ रहल। क्रियाशील सदस्यता विवाद बारे भी छलफल होगी। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल लेलहन पद तथा गोपनीयता के शपथ। उपाध्यक्ष पौडेल आ सदस्य द्वय भुइयाल आ गुरुङ द्वारा आज भी पदभार ग्रहण। रूपंदेही डोलही के राजमन 50 वर्ष से फल फूल खेती करके निमन आमदनी कर रहल। अभी तक कौनो किस्म के अनुदान ना लेहल कहना। अमेरिका आ भारत के विदेश मंत्री बीच दिल्ली में भेंटवार्ता। अफगानिस्तान के वर्तमान अवस्था सहित के विषय में छलफल। टोक्यो ओलंपिक में आज 17 स्वर्ण पदक खातिर खेल हो रहल। आयोजक राष्ट्र जापान के अग्रता कायम। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैठक आज भी बैठ रहल बा। दोपहर 2 बजे के बाद पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के निजी निवास बुढ़ा नीलकंठ में बोलावल गईल बाटे। बैठक में 14वां महाधिवेशन के विषय में छलफल होके के कांग्रेस के एक नेता जानकारी देहनी। बुध के बैठक से क्रियाशील सदस्यता संबंध में थप कुछ ना मिलल होखी त मिला के लियावेला 24 घंटा के समय देहल गईल रहे। क्रियाशील सदस्यता के विवाद के कारण कांग्रेस के आगामी महाधिवेशन निर्धारित समय में ना होखे के निश्चित प्राय हो चुकल बा। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल प्रधानमंत्री से शपथ ग्रहण कैले बानी। आज सवेरे सिंहदरबार में प्रधानमंत्री देउवा पौडेल के शपथ ग्रहण करौनी है। प्रधानमंत्री से शपथ ग्रहण कैले बाद उपाध्यक्ष पौडेल सदस्य सबके शपथ ग्रहण करौनी है। बीतल मंगर के बैठल मंत्री परिषद के बैठक से राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष में पौडेल के आ सदस्य में रामकुमार फुयाला दिलबहादुर गुरुङ के नियुक्ति कैले रहे। शपथ बाद उपाध्यक्ष में पौडेला दुनू सदस्य फुयाला गुरुङ आज वे पदभार भी ग्रहण कैले बानी लोग। राष्ट्रीय योजना आयोग देश के विकास योजना तथा नीति तर्जुमा में सल्लाह देवे वाला निकाय हुए। एक अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेनी। आयोग में 1 जने पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, 8 जने सदस्य सभा, 1 जने सदस्य सचिव रह के व्यवस्था बाटे। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव आ अर्थ सचिव समेत आयोग के पदेन सदस्य रह के व्यवस्था बा। 4 पूर्व माओवादी नेता से सांसद पद में पुनर्बहाली के मांग करत दायर कैले रिट पर न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की के इजलास में सुनवाई हो रहल बा। नेकपा माओवादी केंद्र से टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी अपना सबके सांसद पद में पुनर्बहाली के मांग करत दायर भइल रिट के आज सुनवाई होखे लागल है। फागुन 23 गते के सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद 4 जने नेता माओवादी छाड़ के एमाले प्रवेश कैले रहे, लेकिन उ सब अपना सब एमाले में ना होके नेकपा भइल समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली में लागल बताओते आइल बा। नेकपा वैधानिकता ना मिलला बाद माओवादी पार्टी के विधान विपरीत अन्य दल के राजनीति में शामिल भइल देखल कहत उ सबके पार्टी के साधारण सदस्य समेत ना रहे वाला किस्म से 26 चैत में कार्रवाई कैल गई रहे। आवश्यक ऐन कानून के अभाव में प्रदेश नंबर 2 सरकार के करोड़ों के संपत्ति कबाड़ बनते गईल बाटे। पोर साल के कार्तिक महीना में 4 करोड़ के लागत में खरीद कैल 5 गो बस संचालन ना होके मधेश भवन परिसर में ऐसे ही राखल गईल बा। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम से लेके 8 जिला के सदरमुकाम तक संचालन करे के उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार द्वारा बस खरीद कैल गेल रहे, लेकिन बस संचालन खातिर आवश्यक पड़े वाला ऐन कानून तथा कार्यविधि ही निर्माण न भइला से बस अभी ऐसने रखाइल बाटे। खुला आसमान के नीचे राखल बस के रंग डिस्कलर होखे के साथे बैटरी, इंजन, टायर सब खराब होते जा रहल बा। बस संचालन खातिर फेरो लाखों रुपया खर्चा करे पड़े के अवस्था आ गइल बा। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल बस संचालन संबंधी ऐन कानून निर्माण के प्रक्रिया में रहल कहत जल्दी संचालन करे के बतौले रहने, लेकिन सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी में विभाजन की अवस्था आइला बाद मंत्री सोनल से राजीनामा दिला बाद अभी नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव ओ मंत्रालय के जिम्मेवारी संभाल ले बानी। यादव अइला बाद ऐसने रखाइल बस सब विभिन्न संघ संस्था के प्रदान करे के जनावल गेल बा। सरकारले त्यस्ता सार्वजनिक वाहनहरू चलाउनु मलाई लाग्छ त्यो फिजिबल हुँदैन। किनभने अब साझाको तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, त्यो अहिलेसम्म त्यो समुचित रूपले चल्न सकेको छैन।
एने बस संगे राखल बारूण यंत्र के पार्ट पुर्जा में खिया लागे के शुरू हो गइल बा। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के नया मंत्री भरत शाह जल्दीए आवश्यक कानून बना के बारूण यंत्र के सामग्री प्रयोग में लियाबे के बतौले बानी। अब यो बसको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले त्यसको जवाब दिन्छ, उहाँको सम्बन्धित विषय हो। जहाँसम्म यो बारूण यन्त्रको कुरा छ, यो हाम्रो चाहिँ आन्तरिक मामिला सञ्चार मन्त्रालयले खरिद गरेको हो। कोरोना महामारी के दोसर का लहर में ही खरीद कल गेल ओ बारूण यंत्र संचालन तथा सुरक्षा निकाय के बुझावे के अभी भी कार्यविधि नहीं बन सकल। ऐसे आईन कानून के अभाव में खरीद कल गेल करोड़ों के संपत्ति लंबा समय से प्रयोग विहीन भइला से कबाड़ बनते जा रहल बा। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका आज से 50 वर्ष से ऊपर के उमेर समूह के नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव के शुरू कैले बा। महानगर चिनिया खोप भेरोसेल के खोप के पहिल का मात्रा 50 वर्ष ऊपर के उमेर समूह के नागरिक के लगाव के शुरू कैलक। वेफे के काठमाडौँ के महानगरपालिका के 32 वडा स्थित स्वास्थ्य केंद्र से खोप सवेरे 10 बजे से साँझ 5 बजे तक लगावल जा रहल बा। खोप लगावल नागरिकता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, सवारी चालक प्रमाणपत्र वा कौनो परिचय खुले वाला कागजात ना होके त वार्ड से उमेर प्रमाणित होके वाला कागजात लेके जाए के परी। पिछला दिन में निषेधाज्ञा सहज भइला संगे ही कोरोना महामारी के तेसर का लहर आ सके के भइला से विज्ञ सब सचेत रहेला आग्रह कैले बा। खोप अभियान जारी रहल समय पिछला एक हफ्ता से संक्रमण दर 24.2% पुगल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौले बा। भारी बर्खा के कारण नुवाकोट के तालिम केंद्र के विदुर तरफ के खोलसा में रहल पुल में क्षति पुगला बाद सड़क पूर्ण रूप में अवरुद्ध भइल बा। बुध के रात करीब 9 बजे पुल के जग में क्षति होके सड़क पूर्ण रूप में अवरुद्ध भइल जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज भट्ट जानकारी देने। पुल टूटला बाद विदुर बटार के यातायात अवरुद्ध होके आपातकालीन सेवा देवे वाला सवारी साधन समेत अल्पत्र पड़ल बा। उपयुक्त विकल्प के सड़क ना भइला से मरम्मत संभार करके फिर संचालन ना होके तक सवारी साधन रोके के पड़े के बाध्यता रहल भी अधिकृत भट्ट जानकारी देने। क्षतिग्रस्त पुल आ अवरोध सड़क खुलावे के प्रयास हो रहल गल्छी त्रिशुली स्याफ्रुवेसी रसुवागढ़ी सड़क योजना के प्रमुख नारायण दत्त भंडारी जानकारी देने। बांग्लादेश से खरीद कईल 52,000 मीट्रिक टन यूरिया मल नेपाल आ पहुंचल बाटे। दू देश बीच G2G मार्फत रासायनिक मल खरीद करके समझौता मुताबिक 52 मीट्रिक टन परिणाम के मल कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगंज विराटनगर आ भैरवा में आयल बाटे। समझौता मुताबिक बांग्लादेश सरकार नेपाल सरकार के 50,000 मीट्रिक टन यूरिया मल उपलब्ध करावे के कहला पर भी थप 2,000 मीट्रिक टन करके जम्मा 52,000 मीट्रिक टन संबंधित कार्यालय में आ पुगल वीरगंज कार्यालय जनौले बाटे। दोनों देश के सरकार बीच भइल समझौता मुताबिक नेपाल सरकार सावन महीना भित्रे सबै मल प्राप्त करे के रहे, लेकिन विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना संक्रमण के कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भइला से बाकी मल आवे में कुछ ढिलाई भइला पर भी अभी सभी मल आ चुकल कारण अब मल के अभाव ना होखे के सरकार जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। राजमन भर के इस समय गफ करके फुर्सत नहीं खे। रूपंदेही के गैडहवा गांवपालिका वार्ड नंबर 8 डोलही के राजमन उमेर से 79 वर्ष से बेसी हो गईलन, लेकिन काम के चाप कम नहीं खे भइल। रूपंदेही के गैडहवा गांवपालिका वार्ड नंबर 8 डोलही के राजमन भर सबेरे ना होते 15 बीघा क्षेत्रफल में कल गेल फल फूल खेती के देखभाल करे के काम में व्यस्त हो खेनी। मध्य में जेठ महीना से भादो तक फरे वाला आम, जेठ असार में फरे वाला लीची, कटहर लगात के फल फूल देखे के वहाँ के बहुते व्यस्तता बाटे। राजमन के परिवार 50 बरस से फल फूल खेती करते आ रहल बा। भर परिवार के दादाजी से नाती तक के अभी 15 बीघा क्षेत्रफल में फल फूल उत्पादन होते आ रहल बा। राजमन 11 बीघा जमीन भाड़ा में लेले बानी तो 4 बीघा अपने जगह में फल फूल खेती कर रहल बानी। हमरो आप लगौनी 50 साल भयो आप लगौनी हमरो यो प्लांट और अब गर्दै आएको अहिले 50 साल भयो।
कुनै आप तयारीमा छ, कुनै लगाउनु छ, कुनै लगाइएको छ, धेरै जस्तो त लगाउनु छ। राजमन के 3 गो संतान बड़न सन। तीनों जने फलफूल खेती करते आ रहल बड़न। भर के फलफूल बगीचा में अभी आम, लीची, बैर, कटहल, अमला, रूनी लगात के फलफूल सब उत्पादन होते आ रहल बा। 13 बीघा क्षेत्रफल में आम मात्रे बा, जेमे दशहरी, कपूरी, सफेदा, चौसा, नीलम, आम्रपाली, लेंगड़ा आ स्थानीय जात के आम फरेला। 1 बीघा क्षेत्रफल में शैलेश, बेदना, मुजफ्फरपुर बाही लगात जात के लीची फरेला। वार्षिक रूप में 7 लाख बराबर के आम, 1 लाख बराबर के लीची आ 1 लाख बराबर के बैर, कटहल, रूनी आ अमला उहाँ के बेचिने। अब बुवाले गरिराख्नु भएको काममा अब बाहिरीबाट हामीले अब गर्नुपर्ने अब जुन छ केही मान्छे लगाएर काम गरिएछ, आफै पनि गरिन्छ, अरू भाइहरू छन्, दाजुभाइहरू मिलेर गर्छन्। म पनि अब कहिलेकाहीँ यसो अब आफै पेसागत रूपमा छु, यता आएपछि यसो सहयोग घरमा गरिन्छ। 50 बरस से फल फूल खेती करते अइला पर भी अभी तक सरकार से कोनो किस्म के अनुदान ना लेहल भर बतावेनी। रूपंदेही से प्रतीक पौड़ेल की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका आ भारत के विदेश मंत्री बीच आज दिल्ली में भेंटवार्ता भइल बा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन आ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बीच कोविड-19 महामारी, अफगानिस्तान के अवस्था, दोनों देश बीच के हित सहित के विषय में बातचीत भइल बाटे। वार्ता में अफगानिस्तान के सुरक्षा अवस्था के लेके विशेष चर्चा भइल भारतीय संचार माध्यम सब जनौले बा। भेंटवार्ता बाद के संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन भारत आ अमेरिका से अफगानिस्तान के सुरक्षा मुद्दा बारे में चर्चा कैल बतौलन। शांतिपूर्ण आ स्थिर अफगानिस्तान के चाहना अमेरिका आ भारत के रहल वहाँ के बतौनी। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भी अफगानिस्तान के स्थिरता आ स्थायित्व में जोड़ देले बानी। वार्ता में हिंद प्रशांत आ मध्य पूर्व के मुद्दा में भी छलफल भइल जयशंकर बतौनी। अब खेलकूद समाचार। टोकियो ओलंपिक में आज 17 स्वर्ण पदक खातिर खेल हो रहा बा। आज जिम्नास्टिक, जूडो, रोबिंग, शूटिंग, पौड़ी, टेबल टेनिस लगायत के खेल में स्वर्ण पदक खातिर भिड़ंत होगी। ये बीच ओलंपिक में अभी तक कुल 95 स्वर्ण पदक के निष्कर्ष हो चुकल बाटे। जे मुताबिक रशियन ओलंपिक टीम सहित 35 राष्ट्र से स्वर्ण पदक हासिल कल गई बा। आयोजक जापान, चीन आ अमेरिका के पीछे छोड़त अपन अग्रता कायम कैले बा। जे मुताबिक 13 स्वर्ण सहित जापान शीर्ष स्थान में बाटे। जापान 13 स्वर्ण, 4 रजत आ 5 कांस्य सहित 22 पदक जीतले बा। दोसर स्थान के चीन 12 स्वर्ण, 6 रजत आ 9 कांस्य सहित 27 पदक जीतले बा। अमेरिका 11 स्वर्ण, 11 रजत आ 9 कांस्य सहित 31 पदक के साथ तेसरे स्थान में बाटे। ऐसे ही रशियन ओलंपिक कमेटी 7, ऑस्ट्रेलिया 6, बेलायत 5, दक्षिण कोरिया 4 आ जर्मनी आ फ्रांस 3-3 गो स्वर्ण पदक जीतले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी के बैठक आज भी बैठ रहल। क्रियाशील सदस्यता विवाद बारे में छलफल होगी। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल लेहलन पद तथा गोपनीयता के शपथ। उपाध्यक्ष पौडेला सदस्य फुयाला गुरुङ द्वारा आज पदभार ग्रहण। रूपंदेही डुलही के राजमन 50 वर्ष से फल फूल खेती करके निमन आमदनी कर रहल, अभी तक कौनो किस्म के अनुदान ना लेहल कहना। अमेरिका भारत के विदेश मंत्री बीच दिल्ली में भेंटवार्ता, अफगानिस्तान के वर्तमान अवस्था सहित के विषय में छलफल। टोक्यो ओलंपिक में आज 17 स्वर्ण पदक खातिर खेल हो रहल। आयोजक राष्ट्र जापान के अग्रता कायम। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।